हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर इस साल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा बिजनेस प्रपोजल की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी सच में बड़ी मजेदार है एंड कहानी से ज्यादा मजेदार थे इसके कैरेक्टर्स जो आपको हंसाएंगे भी एंड साथ ही आप उनसे कनेक्शन फील कर पाओगे और यही बात इसे सबसे हटकर बनाती है। इसके कुल 12 एपिसोड्स हैं एंड मैं इसे 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसके आने वाले पार्ट्स को भी जल्द से जल्द पोस्ट कर सकूं, इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप उन पार्ट्स को भी देख सको। नाउ लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड कांग टेमू की एंट्री से, जो बहुत ही हैंडसम होता है। जब वो एयरपोर्ट से निकल रहा होता है तब सभी लोग उसी को देखते रह जाते हैं। उससे एक लड़की फोन पे बात करते हुए टकरा जाती है और उसका कॉफी वहीं गिर जाता है। वो गुस्से से उसकी तरफ देखती है बट उसकी खूबसूरती को देखते उसका गुस्सा गायब हो जाता है। टेमू जो कि कोल्ड एंड र्यूड पर्सनैलिटी का था, वो आगे बढ़ जाता है तो वो लड़की उसे कोसने लगती है क्योंकि उसने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। एंड जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां उसका सेक्रेटरी सुनो खड़ा होता है, जो खुद भी बहुत ही अच्छा दिखता था। कुछ देर बाद टीवी पे चल रहे एडवर्टाइजमेंट को देख के सुनो कहता है ये तुम्हारा मॉडल नहीं है, जिसपे तेमू कहता है हाँ मुझे पता है, ये मिस्टर पार्क का भतीजा है। वहीं दूसरी तरफ हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेन हारी। वही फूड लैब रिसर्चर होती है जिसका काम फूड पे नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना होता है ताकि वो उसके टेस्ट को इनहेंस कर सके या फिर उनके बारे में कुछ नई चीजें पता कर सके। हारी के 2-3 एक्सपेरिमेंट्स कंपनी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहे हैं। इसके बाद हारी को उसकी टीम लीड बुलाती है क्योंकि उन सभी को एक सेमिनार में जाना था जहाँ सब लोग कंपनी के डायरेक्टर को देखने वाले थे। फिर दरवाजा खुलता है एंड सभी कहते हैं ये डायरेक्टर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन असल में कांग तेमू की जगह पे वहां पे सुनो आया होता है। एंड वहां पर आकर वो तेमू का मैसेज कहता है कि मुझे ऐसे इवेंट्स में आने का शौक नहीं, पर मैं अपने आप को आप सभी से जल्द इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा। वहां तेमू के दादा यानी कंपनी के चेयरमैन भी बैठे होते हैं जो तेमू की हरकत की वजह से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर पार्क और कुछ लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं। मिस्टर पार्क का एक भी शॉट नहीं लग रहा था। फिर तभी कहीं दूर से एक बॉल हिट होती है और सीधी गोल हो जाती है। जब मिस्टर पार्क पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहां से चलते हुए आ रहा था तेमू, कांग तेमू। एंड वो आकर कहता है आप काफी जल्दी परेशान हो जाते हो, सुना है रिश्वतखोरी भी आप करते हो, इसलिए अपने भतीजे को एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया। आपको अब तक जो करना था वो तो आपने कर लिया, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन हारी का बर्थडे था। उसकी टीम लीड एक रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करती है बट हारी का ऑलरेडी उसकी बचपन के दोस्त और क्रश मिनहो का इन्विटेशन आया होता है, तो वो ये बात अपनी टीम लीड को बता देती है एंड वो समझ भी जाती है। फिर जब हारी ट्रेन में मिनहो से मिलने जा रही थी तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड जिन यंग से कॉल आता है जो हारी को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है, ये बताकर कि पिछली बार उसने मिनहो के पास एक नेकलेस देखा था लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, तो हो सकता है आज मिनहो उससे वो नेकलेस दे साथ ही साथ प्रपोज भी कर दे। सपने हो तो ऐसे। उधर जब तेमू और सुनो लिफ्ट का वेट करे होते हैं तो अंदर से तेमू के दादाजी निकलते हैं जो उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने तक नहीं आई और सीधा यहाँ मिल रहे हो, ऊपर से ना तुम सेमिनार में आए। पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं। तेमू इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता तो दादाजी सीधा काम की बात पर आते हैं और कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे मैं चाहता हूँ तुम दिल से काम करो, दिमाग से नहीं। तेमू पूछता है कौन सा प्रोजेक्ट, तो दादाजी कहते हैं शादी का। पर तेमू सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहता था और उसे डेटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, शादी तो दूर की बात है, तो वो मना कर देता है। अपने दादाजी की एक नहीं सुनता तो दादाजी के फोन पर उनका फेवरेट ड्रामा का नोटिफिकेशन आता है और वो ड्रामा तेमू को तंग करने के लिए वहीं बैठ के देखने लगते हैं एंड कहते हैं अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। बाद में हारी मिनहो के कैफे पहुंचती है तो वो देखती है उसके हाथ में केक है। उसे लगता है कि वो उसके लिए है, इसलिए वो उसकी तरफ तेजी से भागती है बट फिर उसे दिखता है कि उस पे तो किसी कस्टमर का नाम लिखा है, इसलिए वो अपने आप में सडन ब्रेक लगाती है। लेकिन फायदा क्या, अब तो ट्रेन निकल चुकी थी एंड वो सारा केक अपने ऊपर गिरा लेती है। फिर खुद को साफ कर वो मिनहो से नुकसान के लिए माफी मांगती है। मिनहो माइंड नहीं करता, उसे माफ भी कर देता है। फिर मिनहो उसे 2 कॉन्सर्ट के टिकट्स देता है एंड कहता है तुम इसे अपने किसी फ्रेंड के साथ एंजॉय करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है। बस स्टॉप पे हारी बस बैठ के यही सोच रही थी कि उसे कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए था। आप तो वैसे भी नहीं कर रहे थे, सारी गलती जिन यंग की है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर तेमू के दादाजी उससे पूछते हैं कि तुमने मिस्टर पार्क को नौकरी पर से क्यों निकाला। वो मेरे दोस्त का बेटा था, मेरे दोस्त के गुजरने पर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बेटे का हमेशा ध्यान रखूंगा। तेमू कहता है पर मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि मेरी कंपनी में कोई इलीगल काम करे। दादाजी कहता है चलो ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर ही तुम ये सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें मेरी पसंद की ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। और तेमू को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हारी और जिन यंग कैफे में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि जिन यंग को उसके डैड का मैसेज आता है
जैसे उन्होंने उसे वीकेंड पे ब्लाइंड डेट पे सेट कर दिया था बिना उससे पूछे। पर जिन यंग को कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी, इसलिए वो हारी से हेल्प मांगती है कि वो उसकी जगह ब्लाइंड डेट पे चली जाए। हारी कहती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जॉब लगते ही मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी। जैसा हारी ने पिछली बार ब्लाइंड डेट पे चुड़ैल बन के सबके सामने बंदे को डरा दिया था, जिन यंग इस बार भी उससे एक आखिरी बार हेल्प मांगती है और साथ ही पैसों का ऑफर भी देती है। अब हारी को पैसे की जरूरत होती है तो उसे मानना पड़ता है। फिर जिन यंग उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाकर एक बहुत ही सुंदर और एक्सपेंसिव ड्रेस पहनवाती है और साथ ही उसका मेकअप भी करती है। अब रेस्टोरेंट में जब हारी अपने इस लुक में वॉक करते हुए आती है तो सब उसे ही देखते जा रहे थे। कुछ देर बाद तेमू पीछे से आकर पूछता है, क्या तुम जिन यंग हो? हारी हाँ कहते हुए पीछे मुड़ती है तो तेमू को देखते ही वो दंग रह गई थी, कितना ज्यादा हैंडसम। फिर हारी उसका नाम पूछती है तो तेमू उसे अपना कार्ड देता है। कार्ड देखकर हारी को समझ आ गया था ये तो उसी के कंपनी का डायरेक्टर है। हारी नर्वस होकर वॉशरूम की तरफ भागती है। कुछ देर बाद अपने आप को ब्रेस करके वो कॉन्फिडेंटली तेमू के सामने बैठती है और ऐसे तरकीब सोचने लगती है जिससे तेमू उसे रिजेक्ट कर दे। वो अपना जैकेट उतार देती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लड़कों को ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। जिसपे तेमू कहता है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? यहाँ पे एसी ऑन है एंड वैसे भी तुम्हारे हाथों में साफ साफ गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड उसका ये तरीका भी फेल हो जाता है। फिर वो जानबूझकर अपने शूज को टेबल पे मार के उसे सहलाने लगती है, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। पर तेमू को उस वक्त कोई मैसेज आ जाता है इसलिए उसकी बात पे ध्यान तक नहीं देता। मतलब ये प्लान भी फ्लॉप। हारी कहती है, मुझे अफसोस है कि आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। सैमंथा और रेचल भी बहुत दुखी हैं। तेमू पूछता है, सैमंथा और रेचल? वो कहती है, हाँ मैंने उन्हें 10 मिलियन देके खरीदा है। और फिर वो अपने चेस्ट को हिलाती है जिसपे तेमू हंस पड़ता है। हारी को लगता है अब ये तो पक्का रिजेक्ट कर देगा, पर तेमू कहता है कि उसे ऑनेस्ट लुक बहुत पसंद है। फिर हारी अपना आखिरी दाव खेलती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें किसी रूम में चल के एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान करनी चाहिए। और वहीं उसके पैर नीचे कांप रहे होते हैं। तेमू ये देख लेता है और जानबूझकर रूम की कीज लेता है और कहता है, चले फिर। हारी को नहीं पता था कि वो सीरियस हो जाएगा एंड वो और ज्यादा नर्वस होने लगती है। तभी एक लेडी आकर हारी के बाल पकड़ लेती है, उसे अक्यूज करते हुए कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। फिर वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें लड़की ने सेम हारी के जैसे कपड़े पहने थे, बट हारी कहती है ये मैं नहीं हूँ। फिर तेमू उस लेडी को रोकते हुए कहता है, बेहतर होगा आप अपने बॉयफ्रेंड को समझाएं क्योंकि चीटिंग सिर्फ एक तरफ नहीं होती। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी हारी को एक आइडिया आता है कि अगर वो चीट करने वाली लड़की नहीं थी तो क्या हुआ, एटलीस्ट ये आइडिया तो यूज किया जा सकता है। हारी तेमू से कह देती है कि मैं ही वो लड़की थी, मेरा किसी एक इंसान से दिल नहीं भरता। और तभी वो लेडी फिर से उसकी तरफ आने लगती है तो हारी जल्दी से वहां से भाग निकलती है। इसके बाद सुनो कार लेके तेमू को पिक करने आता है। फिर तेमू को उसके दादाजी का कॉल आता है एंड तेमू उनसे कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। जिसे सुनो भी हैरान रह जाता है। कॉल कट करने के बाद तेमू कहता है यही तरीका था उसके दादाजी को उसके लिए और ब्लाइंड डेट्स फिक्स करने से रोकने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग हारी एंजॉय कर रहे थे इस कॉन्फिडेंस से कि अब तो तेमू पक्का शादी से मना कर देगा और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन होता है ठीक उल्टा। जिन यंग को उसके डैड का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तेमू ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है। भाई सुनो कई बार हजम नहीं हो रही थी। अब वो उसे पूछता है, आप ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो जिससे आप पसंद तक नहीं करते? तेमू कहता है, पसंद ये क्या होता है? मेरे पास वैसे भी इन चीजों के लिए वक्त नहीं है और मुझे उसके पास से फर्क भी नहीं पड़ता। उसी रात जिन यंग हारी को कॉल करके कहती है कि उसे इस मैटर को सॉल्व करना होगा और तेमू को जाकर शादी के लिए मना करना होगा। हारी कहती है, मैं ये नहीं करने वाली। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जिन यंग कहती है, नहीं, इतने बड़े कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय का अपने डायरेक्टर से कभी सामना नहीं हो सकता। एंड आयरनी की बात यहाँ ये होती है जब हारी अगली इस बार लिफ्ट ले रही होती है तो अंदर खुद तेमू खड़ा होता है। हारी अपना चेहरा अपने बालों से छिपाने की कोशिश करती है बट लिफ्ट से निकलते वक्त उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। तेमू उसका नाम पढ़ता है और उसे आवाज लगाता है तो हारी बिना अपना चेहरा दिखाई आईडी कार्ड को लेकर वहां से भागती है। अब आप यहाँ पर सोच सकते हो कि तेमू ने तो उसका आईडी कार्ड में नाम पढ़ लिया, तभी उसने हारी को पहचाना क्यों नहीं? तो दरअसल इसका कारण यह है कि जब हारी उसके साथ डेट पे गई थी तो वहां पर वो जिन यंग बनकर गई थी। तो तेमू को हारी का नाम अब तक पता नहीं था। फिर ये सारी बात हारी जिन यंग को कॉल करके बताती है कि कैसे वो बाल बाल बची है। जिन यंग उस वक्त एक शॉप में थी। कॉल रखने के बाद उसके सामने एक बच्चा रोता हुआ दिखता है तो वो उसे चुप कराने के लिए अपनी ड्रेस पर पेन से फ्लावर बनाकर दिखाती है। तो बच्चा अजीब सी शक्ल बना के कहता है, ये कहीं से भी फ्लावर नहीं लग रहा, ये सब कुछ सुनो देख रहा होता है। और वो हंस पड़ता है। कुछ देर बाद जिन यंग स्टोर में ही अपनी कीज और वॉलेट को भूल के जाने लगती है और फिर बाहर निकलने के बाद उसे याद आता है तो वो पीछे मुड़ती है एंड अचानक वो सुनो से टकरा जाती है। सुनो इतना हैंडसम लग रहा था कि वो उसे देखते ही रह जाती है। सुनो के जाने के बाद जिन यंग सोचती है, काश मुझे इसका नंबर मिल जाता। इसके बाद जिन यंग हारी से मिलकर उसे बताती है कि तेमू तुमसे मिलना चाहता है। फिर हारी उसके एक रेस्टोरेंट में वेट करी होती है। जब तेमू उसे कॉल लगाते हुए अंदर आता है तो वो देखता है कि उसका फोन तो रिंग ही नहीं हो रहा। तो वो उसके हाथ से फोन लेके कहता है,
कि तुम्हारे पास 2 नंबर है। लो मैं इसे सेव कर लेता हूँ, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, हमारे पास एक दूसरे के सारे नंबर्स होने चाहिए। हारी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज आइंदा से मुझसे मत मिलना। इसके बाद हारी वहां से जाने लगती है कि तभी उसके सामने से मिन्हो आ रहा था। वो अपने आप को मिन्हो से छुपाने के लिए एक कार में छिप जाती है, जो कि खुद तेमू की कार थी। तेमू से पूछते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मेरी कार में क्यों बैठी हो। हारी कोई जवाब नहीं देती और तेमू को अपनी तरफ खींचकर छिपने लगती है। जब मिन्हो वहां से चला जाता है तो हारी चैन की सांस लेती है। हारी उससे फिर कहती है मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैं तुम्हें सच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तेमू कहता है फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहूंगा, कोई वजह बताओ कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हारी उसे फ्रस्ट्रेटेडली कहती है तुम्हारी शक्ल एक आर्कियोप्टेरिक्स की तरह है। एंड फिर वो वहां से चली जाती है। ये बात तेमू के सीधे दिल पर हिट करती है कि कोई उसे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। वो अपने ऑफिस में आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में ही सर्च कर रहा था। सुनो उसे कहता है वैसे उस लड़की ने बात तो सही कही, आप सच में इसी की तरह दिखते हो, स्पेशली आपकी नाक। इस बात पे तेमू उसे घूर कर गुस्से की नजरों से देखता है। वहीं दूसरी तरफ हारी और जिनयंग ड्रिंक पे जाते हैं। जिनयंग उसे स्टोर पे मिले लड़के के बारे में बताती है। फिर सीधे में अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। हारी की मॉम इन दोनों पे जोर से चिल्लाती है एंड इनकी नींद खुलती है। इन दोनों को असल में पुलिस कल रात घर लेकर आई थी एंड घर आकर भी ये दोनों ड्रंक होते हैं एंड ड्रामा कर रहे थे। एंड ये बात याद करते ही दोनों हारी की मॉम से अपनी जान बख्श देने के लिए माफी मांगते हैं। देन वही तेमू के दादाजी तेमू से शादी की बात कर रहे होते हैं। तेमू सोचता है कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि जिनयंग ने शादी के लिए मना कर दिया। तभी उसे जिनयंग का टेक्स्ट आता है जिसमें वो उसे बाद में मिलने बुलाती है। अब इधर हारी के कलीग को मिन्हो का टेक्स्ट आता है जिसे पढ़कर वो ब्लश करी थी। जब हारी इन दोनों पे स्पाई करती है तो वो देखती है कि मिन्हो तो उसके हाथ पे हाथ रखकर बात कर रहा है। फिर वो ये सोच के उदास थी कि मेरे क्रश की भी गर्लफ्रेंड बन गई एंड वो गर्लफ्रेंड मेरी खुद की कलीग है। जब हारी वापस लौट रही होती है तो अपने सामने तेमू को आते हुए देखती है। उसे देखकर वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि तुरंत ही पीछे मुड़कर भागने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी टक्कर उसे हो जाती है एंड उसका स्लीपर सीधा उड़ता हुआ तेमू की नाक पर लगता है, जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर तो हारी और भी ज्यादा घबरा गई थी एंड एक पैर खाली वो भागने लगती है। तेमू भी उसके पीछे स्लीपर उठा के भागता है। पूरा ऑफिस कंफ्यूज था कि हमारा बॉस कहाँ स्लीपर लेकर भाग रहा है। हारी एक लिफ्ट में घुस जाती है और उसका डोर बंद हो ही रहा था तभी तेमू भी अंदर आ जाता है। वो उसे पूछता है क्या ये स्लीपर तुम्हारी है। हारी कहती नहीं, पर उसके पैरों की तरफ देख के वो समझ जाता है कि स्लीपर उसकी ही है। फिर वो उसे स्लीपर देते हुए कहता है तुम शिन हारी हो ना, जिसने फिश पे एक्सपेरिमेंट किया था, उससे कंपनी को काफी मुनाफा हुआ था। तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है, मुझे पसंद आया। हारी अपने काम की तारीफ सुन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हारी की टीम केबिन के बाहर आती है कि किसी ने सीईओ को चप्पल खींच के मारा। हारी यहाँ चुप होती है और कुछ भी नहीं कहती। वहीं उसकी कलीग मुंह लटकाए महीनों से रिजेक्ट हो जाती है। जिस बात को सुन हारी मनी मन बहुत खुश हो रही थी एंड वो कहती है अच्छा मीनो, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वही जिनयंग की कार सुनो से टकरा जाती है। पहले तो वो गुस्से से बाहर निकलती है, पर सुनो को देखते ही उसका गुस्सा पूरा गायब हो जाता है। वो अपना कार्ड देती है कार के लिए जिसमें उसका नाम लिखा होता है। जब तेमू उस कार्ड को देखता है तो उसे पूछता है तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की आइडेंटिटी लेके घूमती हो। जिनयंग को तब समझ आता है ये तो तेमू है और उसका झूठ भी पकड़ा गया है। इसके बाद जिनयंग और तेमू बैठ के बात करते हैं। तेमू से कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। ये सुनकर जिनयंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए फॉर द टाइम भी वो हारी से कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, अब पूरा मामला सॉर्टेड है। नेक्स्ट सीन में तेमू अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए सुनो का पूरा घर साफ कर देता है और साथ ही बहुत बढ़िया डिनर भी बना के तैयार करता है। सुनो कहता है अपने पूरे घर का काम कर दिया, बट ये स्ट्रेस रिलीज करने का बहुत ही अजीब तरीका है। तेमू कहता है इसमें अजीब क्या है, इसमें तो उल्टा हमारा फायदा हो जाता है। फिर सुनो से वो पूछता है कि वो दादाजी को इन सब के बारे में कैसे बताएगा। तेमू कहता है पहले मैं खुद उस लड़की को सबक सिखाऊंगा जिसने मुझे आर्कियोप्टेरिक्स बुलाया था। मतलब बंदा फुल रिवेंज मूड में था। आखिर बेइज्जती जो हुई है इसकी। वही नेक्स्ट सीन हर चीज अनजान हारी आराम से बेड पर सो रही थी। तभी जिनयंग आके उसे बहुत प्यार से उठाती है, अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है जितने वो अपने पसंद की ड्रेस खरीद सकती है एंड वो उसका काफी हैवी मेकअप भी करवाती है। हारी को पता नहीं होता कि जिनयंग उसे फिर से तेमू से मिलवाने के लिए ले जा रही है। जिनयंग हारी से कहती है कि हाँ तुम्हारा सीईओ आने वाला है एंड वहां पर बस तुम्हें उससे एक बार माफी मांगनी है। एंड फिर वो उसे वहां छोड़कर भाग जाती है। हारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में वो सामने से तेमू को आता हुआ देखती है और पीछे मुड़ के विग लगाने लगती है। देन अनफॉर्चुनेटली उसके चिकन शॉप के कूपन्स भी बाहर आ जाते हैं। फिर वो फटाफट कूपन उठाने लगती है, पर उसमें से कूपन तेमू उठा लेता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं एंड हारी को बहुत डर रही होती है। तेमू पूछता है कि तुम्हारे यहाँ से क्या लिंक है। हारी बताती है मेरी फैमिली का चिकन का बिजनेस है। फिर तेमू पैसे पूछता है तो हारी अपने मेन्यू रेट्स बताने लगती है। तेमू कहता है रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें जिनयंग ने कितने पैसे दिए थे नकली जिनयंग बनने के लिए। हारी बताती है 80,000 वॉन, जो कि इंडियन करेंसी में होता है
करीबन 4 से 5 हजार रुपए। वो कहती है तब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मुझे सैलरी भी नहीं मिली थी। तेमू कहता है अच्छा तुम जॉब भी करती हो, मुझे लगा तुम्हारा काम इन्हीं सबसे चल जाता होगा। हारी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें कभी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं जरूर करूंगी। वो उसे उसका असली नाम पूछता है ताकि वो उसका नंबर सेव कर सके, पर हारी उसका नाम शिन ग्युम बताती है। शिन ग्युम असल में उसकी ड्रामा की फीमेल लीड का नाम होता है जो तेमू के दादाजी देखते हैं। तेमू से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूं फोन उठा लेना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। घर जाके तेमू अपने दादाजी को जिन यंग से शादी करने के लिए मना कर देता है। पर जब हारी अपने घर पहुंचती है तो वो घर के बाहर जिन यंग को देखती है, उसे मारने दौड़ती है। हारी बताती है उसने तो उसका नंबर तक ले लिया एंड उसे चिकन शॉप यानी उसका घर का एड्रेस भी पता चल चुका है। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और सिर्फ वो फिर से मारने दौड़ती है कि तभी हारी की मॉम आकर उसे डांटने लगती है एंड जिन यंग भी जाकर उसकी मॉम के पास छिप जाती है। नेक्स्ट सीन में तेमू सुबह के 4 बजे टीवी पर आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में देख रहा था। तभी उसे हारी की याद आती है और उसे कॉल करके पूछता है तुम शिन ग्युम हो ना, गलती से भी इस नंबर को डिलीट मत करना। एंड फिर वो फोन काट देता है। सुबह के 4 बजे कौन ऐसे फोन करता है? हारी ये सोच बहुत गुस्सा करती है, लेकिन हारी की नींद खराब करके उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वही नींद खराब होने की वजह से अगले दिन हारी बिल्कुल थकी हुई सी लग रही थी। वही तेमू के दादाजी को जब ये बात पता चलती है कि अब तेमू शादी नहीं करा तो वो उसके लिए 11 और डेट्स अरेंज करवा देते हैं जिसे वो अटेंड कर सके। तेमू पागल हो जाता है, एक तो उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती, ऊपर से ओवरवर्क की वजह से उसके नाक से खून आने लगा था। फिर वो सोचता है इससे अच्छा तो फेक जीनियस से ही मिलना था, कम से कम फिर इंटरेस्टिंग तो थी। ऑफिस वापस लौटते ही उसके दादाजी लड़कियों की पूरी फाइल लेकर आ जाते हैं और उसे पकड़ा देते हैं, जिसे देखते ही वो फ्रस्ट्रेट होकर तेमू कह देता है कि कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो ये सब कुछ सिर्फ ब्लाइंड डेट्स पे न जाने के लिए कर रहा था। उसके दादाजी ये बात सुनो से कंफर्म करते हैं, बट पीछे तेमू उसे आंख मारता है तो उसे हाँ कहना पड़ता है। दादाजी कहते हैं तो ये बात तो मुझे पहले ही बता देते ना, तुम्हें बेकार में इतने डेट्स पर जाना पड़ा। उनके जाने के बाद सुनो तेमू से पूछता है अब आप इस झूठ को कैसे हैंडल करोगे, आपकी तो गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तेमू हारी को कॉल करके उसे मिलने बुलाता है और उसे उसकी फेक गर्लफ्रेंड एक्ट करने के लिए कहता है। पहले तो हारी मना करती है, बट फिर तेमू उसे जिन यंग ने जितना पे किया था उसे डबल पे करने का ऑफर करता है, यानी कि करीबन एक मीटिंग के 10,000 रुपए। हारी को यह ऑफर टेम्पटिंग लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स कर्जा लेते रहते हैं और हारी उन्हें चुकाती रहती है। इन पैसों से प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वो मान जाती है। पर जब रात में तेमू उसके घर के नीचे आके खड़ा हो जाता है और उसे नीचे बुलाता है तो हारी फुल मेकअप और विग में आती है। तेमू उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है, बट तभी अचानक हारी पीछे हट जाती है और कार से निकल के भागने लगती है एंड कहती है वो ये सब कुछ नहीं कर सकती। तेमू भी उसके पीछे आके उसे रोकता है। इतने में हारी का भाई पीछे से आ रहा होता है तो हारी तेमू को धक्का देती है, बट वो खुद भी उसके साथ गिर जाती है, जिससे उन दोनों का ही अनकॉन्शियसली किस हो जाता है। हारी तुरंत उसके ऊपर से सॉरी बोलते हुए उठती है, बट तभी उसके भाई की आवाज आती है तो वो दोबारा नीचे झुकती है, जिससे तेमू का सिर पे चोट लग जाती है एंड वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन तेमू के ऑफिस में हारी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ रही होती है और वहीं तेमू उसकी तरफ सिर पे हाथ रख के देख रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो जुर्माना 100 गुना ज्यादा पे करना होगा, यानी कि 10 लाख रुपए। हारी ना चाहते हुए भी पेपर्स पर साइन कर देती है एंड इसके बाद हारी की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे तेमू के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जो कि एक्चुअली उसे पता होना चाहिए ताकि उसके दादाजी से मिलते वक्त वो वेल प्रिपेयर्ड रहे। वही फिर हम देखते हैं हारी के डैड को लॉयर, मॉम को डॉक्टर और भाई को स्टूडेंट बनाया जाता है, जिससे दादाजी को भी कोई भी दिक्कत ना हो फैमिली से। हारी अपने आप को इतना प्रिपेयर करती है कि वो शिन ग्युम के कैरेक्टर में ही चली जाती है। फिर हारी को तेमू का कॉल आता है और वो उसे बहुत दूर किसी सेफ एंड प्राइवेट जगह पे मिलने बुलाता है। तेमू से पूछता है क्या तुमने वो सब कुछ याद कर लिया जो हमने तुमसे कहा था? हारी तोते की तरह सब कुछ रटी हुई थी और वो बोलने लगती है, जिसपे तेमू कहता है तुम्हें ये सब कुछ नेचुरली और फीलिंग के साथ बोलना चाहिए। इसके बाद हारी उसे एक फेक सिनेरियो बताती है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। दोनों फॉरेन लोकेशन पे थे, तेज बारिश हो रही थी और अचानक ये दोनों टकराते हैं, जहाँ से इनकी दुनिया पूरी कलरफुल हो जाती है। पर तेमू को ये सब कुछ बहुत ही अनरियल लगता है और वो उसे बारिश वाले पार्ट हटा देने के लिए कहता है, क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद तेमू हारी को घर छोड़ने जाता है। हारी कार में ही सोने लगती है एंड गिरने लगती है, बट तेमू उसके सिर के नीचे अपना हाथ रख देता है और खुद शॉक होता है कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है। फिर जैसे हारी की आंख खुलती है वो उसके शीशे की तरफ धक्का देता है एंड हारी का चेहरा ग्लास से टकरा गया था। देन उसका घर आ जाता है तो तेमू कहता है तैयार है ना, हमें नेक्स्ट वीक ग्रैंडपा से मिलने जाना है। जब हारी वहां से जाती है तो तेमू का ग्लास पर नजर जाती है जिसपे हारी का मेकअप छप गया था एंड ये देख वो हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग घर छोड़ के जाने लगती है क्योंकि उसके फादर अरेंज मैरिज के लिए तुले हुए थे। पर जाने से पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड भी उससे ले लेते हैं और कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट बनना ही है तो पूरी तरह से बन जाओ। जिनयंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन कंपनी पे नई शेफ की जरूरत होती है तो हारी की टीम लीड मिनो का नाम सजेस्ट करती है,
मीनू का नाम सुनते ही हारी काफी एक्साइटेड हो जाती है कि मीनू उसी कंपनी में काम करेगा। इसके बाद हारी और जिनयंग मीनू के घर जाके उसे खाने के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। जिनयंग फिलहाल हारी के घर में रह रही होती है जब तक वो अपना खुद का घर नहीं ढूंढ लेती। अब वहीं हारी पूरी रात बैठकर मीनू के लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करती है। एंड अगले दिन जब वो प्रेजेंटेशन अपनी टीम लीड को दिखाती है तो उसकी टीम लीड उसे ही सीईओ के सामने प्रेजेंटेशन देने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। पर हारी किसी भी हालत में टीमों के सामने नहीं जाना चाह रही थी, फिर भी मजबूरी में उसे जाना पड़ता है। हारी मास्क पहन के ही पूरा प्रेजेंटेशन देती है, ये कह के कि उसे कोल्ड है। उधर जिनयंग को एक अच्छा खासा फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल चुका था, तब उसे फर्नीचर्स खरीदने की भी झंझट नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हारी मीनू से मिलने जाती है, पर वो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किस करते हुए देख लेती है। वो दोनों उसे हाई बोलते हैं, बट हारी वहां से चली जाती है। वो बस स्टॉप पे उदास बैठी सोच रही थी कि मीनू शुरुआत से ही उसी लड़की को पसंद करता था। फिर हारी की बस आ जाती है तो वो उठकर जाने लगती है, पर तभी कोई उससे टकरा जाता है एंड उसके पेपर्स गिर जाते हैं एंड उसका फोन भी होल से नीचे गिर जाता है, जिसपे तीमू का कॉल आया था। हारी फूट फूट के रोने लगती है एंड ये पूरा टाइम तीमू उसे रोते हुए सुन रहा था। अगले दिन हारी को तीमू के दादाजी से मिलने जाना था। वो देखती है तो पिछली रात तीमू का कॉल आया था। उसे पूछती है, क्या तुमने कुछ भी सुना था? तो तीमू कहता है, नहीं, मुझे कोई आवाज आ ही नहीं रही थी तो मैंने कट कर दिया था। तब हारी को चैन की सांस आती है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ तीमू उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है। दोनों साथ खाना खाते हुए बात करते हैं। गलती से हारी के बैग से मीनू का कॉन्सर्ट का दिया हुआ टिकट गिर जाता है, जो कि दादाजी के हाथ लग गया था। उन दोनों को जबरदस्ती कॉन्सर्ट पे साथ भेज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग जहाँ शिफ्ट हो रही थी वो सुनो के बगल वाला अपार्टमेंट ही था। वह जैसे उसके घर में उसे कॉकरोच दिखता है वो तुरंत ही दरवाजा खोल के भागने लगती है और सामने खड़े इंसान पे लिपट जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुनो ही था। दोनों एक दूसरे देख हैरान रह जाते हैं। फिर सुनो से पूछता है, तुम यहाँ रहने आई हो? जिनयंग कहती है, ये लंबी कहानी है, पहले मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुनो कॉकरोच को कप से कवर करके पूरी की पूरी बॉटल उस पर स्प्रे करके उसे फ्लश कर देता है। जाते वक्त जिनयंग कहती है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए, अब तो हम नेबर्स भी हैं। बट सुनो उसे डायरेक्टली मना कर देता है, ये कह के कि तुमने हमारे बॉस के साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई। मुझे नहीं लगता हमें दोस्ती हो सकती है। इंजीनियरिंग समझ जाती है कि वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है। कोई कॉन्सर्ट में मीनू ने स्पेशली गाना हारी को डेडिकेट करवाया होता है, जिसे सुन हारी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तीमू समझ जाता है कि वो अभी भी उस लड़के को पसंद करती है, पर हारी कहती है कि वो अपने एक्स के साथ वापस आ चुका है और मैं उसके लिए खुश हूँ। इसके बाद दोनों स्टॉल्स पे खाने जाते हैं। तभी हारी को कॉल आता है। वो बात करने साइड में होती है एंड तभी एक बॉल आकर उसके आंख पे लग जाती है, जिससे उसकी आंख सूज गई थी। तीमू उसके लिए बर्फ लेके आता है एंड हारी उसे एडवाइस करती है कि उसे उसकी फेक की जगह रियल रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काइंड है। फिर वो उसे कॉन्सर्ट से मिला वो गिफ्ट भी वापस देके चली जाती है। घर आकर जब तीमू उसे खोलता है तो उसमें से कपल टॉयज निकलते हैं एंड उसे वहां पे हारी के रियल रिलेशनशिप वाली बात याद आती है एंड ये याद कर वो स्माइल करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह हारी की जोरों से चीखने की आवाज आती है एंड सारे फैमिली मेंबर्स जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि उसकी आंख फूल के गुब्बारा हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो वैसे ही ऑफिस जाती है, अपनी आंखों पे बैंडेड लगाने वाली होती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। दोनों हारी और तीमू एक दूसरे को देख शॉक हो जाते हैं, पर तीमू उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? हारी बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो अंदर आ जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि तीमू भी एक्चुअली टेस्टिंग अरेना में ही जा रहा है जहाँ हारी को जाना था। इससे हारी उस फ्लोर के वॉशरूम में जाके छुप जाती है। वहीं दूसरी तरफ तीमू मीनू के हाथ की डिशेस ट्राई करता है और उसे वो डिशेस बहुत पसंद आती है। इसके बारे में दो लड़कियां वॉशरूम में बात कर रही होती है, जिसे हारी को भी एक खबर मिल जाती है। उसी शाम वो मीनू के घर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने जाती है। बात हुई बातों में मीनू उसे पूछता है कि तुम कॉन्सर्ट में किसके साथ गई थी? जरूरी तुम हमेशा की तरह जिनयंग के साथ गई होगी। हारी कहती है, नहीं, मैं एक लड़के के साथ गई थी। मीनू सरप्राइजिंगली पूछता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तुमने तो कभी बताया नहीं। हारी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम बेयरली एक दूसरे को जानते हैं। कुछ देर बाद वहाँ तीमू आ जाता है और इन्हें वहाँ जाते हुए जिनयंग देख लेती है, तो वह हारी को पहले ही फोन करके वहाँ से निकलने के लिए कह देती है। बट हारी का फोन वहीं छूट जाता है, जिसे जब मीनू उसे कॉल करता है तो वही रिंगटोन बजती है जो शिंग्यूम के फोन पे बजती थी। ये बात तीमू को थोड़ी अजीब लगती है, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। अगले सीन में जिनयंग और हारी दोनों साथ रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। जिनयंग बताती है कि जो लड़का उस दिन स्टोर पे मिला था वो तीमू का सेक्रेटरी है एंड उसने उससे दोस्ती करने से भी मना कर दिया। ये सुन हारी हंसने लगती है, पर जिनयंग इन सब की वजह तीमू को बताती है और उसे कोसने लगती है। लेकिन यहाँ पहली बार हारी तीमू को डिफेंड करते हुए कहती है, तीमू एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है एंड दिल का काफी साफ इंसान है। नेक्स्ट डे जिनयंग लिफ्ट का वेट करी होती है कि तभी पीछे से सुनो आता है और उसे देखकर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। जिनयंग को ये बात बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लगती है, तो वो सीधा जाके उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे इतनी भी क्या प्रॉब्लम है कि तुम अब मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं आ सकते?
सुनो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ट्रैश फेंकने जा रहा था, मुझे लगा लिफ्ट में स्मेल आएगी। जिनिंग कहती है मैं जो तेमू के साथ किया उसके लिए मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, तो क्या अब हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? सुनो एक बार फिर उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनिंग सोचती है क्या ये तेमू का भाई है जो उसके लिए इतना ज़्यादा लॉयल है। इसके बाद सुनो तेमू के घर जाता है जहाँ पर कुछ पिक्चर्स उठा के देखता है। जैसे सुनो एक ऑर्फन था और उसे तेमू के दादाजी ने गोद लिया हुआ था, इसलिए वो दोनों ही बचपन से साथ बड़े हुए थे एंड ये दोनों हफ्ते में एक बार जरूर साथ में खाना खाते थे। इसे सुनो आज यहाँ पर आया हुआ है। वे तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं एंड तेमू के दादाजी सजेस्ट करते हैं कि हमें हफ्ते में एक बार की जगह 2 बार साथ बैठ के खाना चाहिए, पर तेमू मना करता है ये कह के कि उसका शेड्यूल बहुत टाइट है। एंड वो आहिस्ते से सुनो को भी साथ देने का इशारा करता है। सुनो कहता है हाँ मेरा फ्लैट भी बहुत दूर है, हफ्ते में 2 बार तो नहीं होगा। फिर ग्रैंडपा सुनो के हाथ से शेड्यूल लेके चेक करते हैं और तेमू से पूछते हैं तुम्हें याद है ना 28 को क्या है? पर तेमू को कुछ भी याद नहीं होता। सुनो उसे एक इशारा करता है बट उसे समझ भी नहीं आता। तब दादाजी उसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी भी याद नहीं, और खुद ही उसका शेड्यूल खाली करके सारी चीजें खुद प्लान कर लेते हैं। ग्रैंडपा के जाने के बाद सुनो तेमू से पूछता है तो फिर मीटिंग्स का क्या? तेमू कहता है मीटिंग्स का क्या है, वो तो आगे पीछे होती रहेंगी। एंड वो स्माइल करके चला जाता है। एंड ये बात सुनो को हैरान करती है, बंदा बदल रहा है। इसके बाद हरी की पूरी लैब टीम फील्ड शूटिंग पे जाती है एंड अपेरेंटली दादाजी भी वहां पर होते हैं, पर वो वहां पर लैंड देखने के लिए गए थे। शूटिंग के एंड में हरी एक जोरदार कैच पकड़ती है, उसे दादाजी देख लेते हैं। ग्रैंडपा की देखते ही हरी जल्दी से अपनी शक्ल को अपनी बालों से छिपा लेती है। एंड कुछ देर बाद जब ग्रैंडपा अपनी टीम लीड के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो वहां एक फोन बजता है जो हरी का था। टीम लीड तुरंत ही हरी को वहां बुलाती है। जब दादाजी उसे उसका फोन देने लगता है तब एक बार दोबारा फोन आता है जो तेमू का ही था, पर उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि उसका नाम आर्कियोप्ट्रिक सेफ था। हरी फोन लेके फटाफट वहां से भागती है और वॉशरूम में बैठ के तेमू को कॉल लगाती है। तेमू थोड़ी देर रुक कर उसका कॉल उठाता है, मानो जैसे वो तो वेट कर ही नहीं रहा था। फिर वो उसे फर्स्ट एनिवर्सरी के उनके पूरे प्लान के बारे में बताता है। देन बाहर से आवाज आती है कि किसी और को वॉशरूम यूज करना है तो जल्दी से बाहर आओ। हरी बाहर आती तो है लेकिन दादाजी को देख के वो फिर से अंदर घुस आती है। क्या दादाजी को अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था? इसे वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं एंड तभी अचानक से हरी बाहर की तरफ पुश करती है और दादाजी सीधे पानी से भरे हुए टब में गिर जाते हैं जिससे उनकी पैंट गीली हो गई थी। फिर हरी के एक टीम मेंबर उन्हें अपने ट्राउजर्स उतार कर देते हैं जिसे पहनकर उन्हें जाना पड़ता है। एंड जाते जाते हरी उनसे बार बार सॉरी बोल रही थी, लेकिन ग्रैंडपा की नज़र में हरी एक बहुत ही शैतान लड़की है। एंड ये हरी एक्चुअली वही है क्योंकि उन्हें तो पता ही था कि शिनक्योमी हरी है। नेक्स्ट सीन में कांग तेमू की दूसरी सेक्रेटरी उसे फील्ड शूटिंग दिखा रही होती है जिसमें हरी का चेहरा भी दिखता है, पर वो फिर से उसे बिना मेकअप के पहचान नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर जिन यंग एक आदमी को देखती है जो जिन यंग की मेल्स के साथ छिड़कानी कर रहा था। जिन यंग उसे पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो आदमी बताता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारे मेल्स गलती से मेरे पास आ गए थे तो मैंने रिटर्न कर रहा था। तभी पीछे से सुनो आ जाता है तो जिन यंग उसे सुनाने के लिए जोर जोर से बात करने लगती है। कोई बात नहीं, मैं उन कोल्ड हार्टेड लोगों में से नहीं आती। सुनो अपनी बेइज्जती सुन वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। वहीं दादाजी के बैक पे चोट आ रखी थी और वो हरी को कोसते हुए कहते हैं वो लड़की हमेशा अपना चेहरा बालों से छिपा कर क्यों रखती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखो कितनी अच्छी से अपने बाल बना के आती है। तभी नर्स उनकी दवाइयों की डिलीवरी एड्रेस पूछती है एंड दादाजी शिनक्योम का एड्रेस बता देते हैं। उसी रात तेमू शिनक्योम को मिलने बुलाता है तो हरी ये बन के वहां पहुंच आती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से ये कह गई हूँ कि मैं डिलीवरी करने जा रही हूँ और डिलीवरी मैं ऐसे ही करती हूँ। तेमू कहता है कि क्लिनिक में मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए स्पेशल टॉनिक की ऑर्डर दी थी जो मैं तुम्हें देने आया हूँ। हरी पूछती है क्या उन्हें इतनी ज्यादा चोट लगी है? तेमू पूछता है तुम्हें कैसे पता उन्हें चोट लगी है? हरी बात बदलने के लिए कह देती है तुमने क्लिनिक बोला तो मुझे लगा उन्हें शायद चोट ही लगी होगी। फिर तेमू उसे वो दवाई देता है जिसे देखकर हरी बहुत खुश होती है कि तेमू आखिर उसकी कितनी परवाह करता है। ये दवाई एक्चुअली उसकी आँख के लिए थी एंड फिर इसके बदले वो तेमू को अपने शॉप का चिकन भी देती है। नेक्स्ट डे फिर हमें सीधा फर्स्ट एनिवर्सरी डेट दिखाया जाता है जब सबसे पहले वो लोग हरी के लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं। हरी बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करती है, उसे सबसे अच्छी आखिर में एक वाइट ड्रेस लगती है एंड हरी भी ड्रेसेस ट्राई करते करते थक गई थी तो वो हाँ कह देती है। तभी दूसरी लड़की वहाँ ड्रेस खरीदने आई होती है क्योंकि वो ड्रेस कोरिया में एक ही थी जो कि अब बिक चुकी थी। वर्कर्स उसे बताते हैं कि वो ड्रेस तो अभी अभी किसी ने खरीद ली एंड वो उन्हें जाते हुए देखती है। वैसे इस लड़की का नाम है यू एंड वॉर कोई नहीं बल्कि जिन यंग की बॉस कम कजन है और इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं जमती। वेल तेमू और हरी उसके बाद डिनर करने जाते हैं एंड वहीं दूसरी तरफ जिम में जिन यंग की मुलाकात फिर से सुनो से होती है और वो उसे हाई कहती है एंड फिर कहती है ओ सॉरी मैं तो भूल गई थी कि तुम हाई का रिप्लाई देना ही नहीं जानते। इसके बाद वो मेल वाला बंदा उसकी एक्सरसाइज में हेल्प करने लगता है और जिन यंग सुनो को देखकर सोच रही होती है कि काश सुनो उसकी हेल्प करता। लेकिन अगर बात करें वहीं सुनो की तो उसकी भी नजर उसी बंदे पे होती है क्योंकि वो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मेंस वॉशरूम में जब वो दोनों वहां होते हैं तब कोई उनसे टाइम पूछता है एंड मेल वाला बंदा डोर वॉल से उन्हें टाइम बता देता है
तो सुनो को उस पर शक होता है कि जब ये बंदा देख सकता है तो इसने चश्मे क्यों लगा रखे हैं। एंड अगली बार मेल वाला बंदा जिन को गिफ्ट भी देता है, जो कि लेने से वो मना कर देती है, बट वो उसे जबरदस्ती देता है। यहाँ डिनर करते वक्त हारी के हाथ से स्पून गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है उसकी ड्रेस की पीछे से फटने की आवाज़ आती है। तेमू को रियलाइज हो गया था और वो उसे कवर अप करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। फिर दोनों साथ में कैंडल्स ब्लो करते हैं एंड तेमू को डेट के बाद भी हंसी आ रही होती है, जिसपे हारी कहती है इसमें कुछ फनी नहीं है, ये तो बस ड्रेस का कपड़ा थोड़ा पतला था। फिर उसकी सैंडल खुल जाती है जो तेमू उसे पहनाता है। जब हारी घर जा रही थी तो उसका पर्स गाड़ी में ही छूट जाता है, इसे तेमू उसे पर्स लौटाने वापस उसके घर तक जाता है। वहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चिकन शॉप पे काम कर रही थी। वो उसके आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसमें लिखा था शिन हारी। अब तेमू को रियलाइज हो गया था कितने वक्त से उसी की एम्प्लॉय उसे बेवकूफ़ बना रही है शिन क्यूम के नाम से। एंड फिर एक आखिरी कंफर्मेशन के लिए वो शिन क्यूम के नंबर पे डायल करता है तो हारी कॉल उठाती है एंड तेमू अटर शॉक में चला जाता है। एंड फिर वहीं गुस्से में उसका पर्स फेंक के चला गया था, जो कि बाद में उसका भाई हारी को लौटाते हुए कहता है ये बाहर गिरी हुई मिली। एंड हारी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या कर रही थी। नेक्स्ट डे हारी ऑफिस में ही होती है कि तभी उसे तेमू का मैसेज आता है कि वो उसे किसी कैफे में मिलने बुला रहा है। वही तेमू उसी कैफे में बैठ के इंतजार कर रहा होता है एंड सोचता है आज तो मैं हारी से सच निकलवा कर आऊंगा। हारी के आने के बाद वो उससे पूछता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, अब अपने बारे में भी कुछ बताओ, तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो। ये सवाल मुझे दादाजी पूछ सकते हैं, इसलिए मेरा जानना जरूरी है। हारी फिर झूठ बोलती है कि उसकी बस एक छोटी सी कंपनी है जो कप्स एंड प्लेट्स वगैरह बनाती है। हारी के सच न बताने पर तेमू का खून खौल रहा था। वो कैफे से बाहर जाके सुनो को कॉल कर कहता है मैं फूड डिपार्टमेंट से मिलके आज ही नई डिश ट्राई करना चाहता हूँ। अब हारी पैनिक में आ जाती है क्योंकि उसका वहाँ होना बहुत जरूरी था। एंड तेमू से कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दूँ। हारी कहती मैं खुद चली जाऊंगी और वो तुरंत भागती है, पर उसके वहाँ पहुँचने से पहले तेमू वहाँ पहुँच चुका था। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो तेमू उससे कहता है तुम अपने डिपार्टमेंट में लेट आई हो, अब सुनो तुम्हें इस डिश को लो कॉस्ट में बनाना है। हारी कहती है पर अगर हम इसकी कॉस्ट कम करेंगे तो इसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। तेमू हाइपर होकर कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इसकी कॉस्ट कैसे कम करोगी बिना क्वालिटी को गिराए। एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। सुनो उसे कैबिन में पूछता है हमने पहले ही डिश फाइनलाइज कर दी थी, तब आप चेंजेस क्यों करवा रहे हैं, मैंने आपको कभी इतने इमोशनली बात करते नहीं देखा। तेमू पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हारी कौन है। सुनो पूछता है आपका मतलब क्या है। तेमू बताता है कि हारी और शिनग्योम एक ही पर्सन है और हारी उसकी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करी है, जिसे सुनो को भी यकीन नहीं होता। पर तेमू ने एक बार ठान ली थी कि वह हारी का सच सामने लाकर रहेगा। फिर हारी अलग अलग तरीकों से बार बार डिशेस बना के लाती है, बट हर बार तेमू उसे रिजेक्ट कर देता था। कई बार तो बिना टेस्ट के भी वो वापस बनाने के लिए कहता है। तो एक बार हारी गुस्से में उसे पूछ ही लेती है आप ऐसा कर क्यों रहे हो, आपकी डिश में प्रॉब्लम क्या है, आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते। जिसमें तेमू खुद नर्वस हो जाता है कि बात तो सही करी है। एंड वो जहाँ से आया था वो वापस चला जाता है। एंड बेचारी हारी एक बार फिर से डिश बनाने लग जाती है। नेक्स्ट सीन फूड टेस्टिंग अरेना का था। तेमू, सुनो और दादाजी बैठ के खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ हारी मिन्नो के साथ आती है लंच करने के लिए। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसका डस्ट आई कॉन्टैक्ट तेमू से होता है जो उसी को घूर रहा था। फिर वो जल्दी से मिन्नो को लेके वहाँ से चली जाती है। तेमू मनी मन सोचता है अच्छा तब तुम ऑफिस में ही अपने क्रश को डेट कर रही हो। शाम को तेमू शिनग्योम को अपने साथ ऑफिस पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर हारी एक पे एक बहाने बनाती है ताकि वो पार्टी में ना जा सके। जिसपे तेमू कहता है अब क्योंकि तुम रूल तोड़ रही हो तो तुम्हें पेनल्टी भरनी होगी। इसके बाद हारी पूरी कहानी जिनयंग को बताती है एंड कहती है अगर मैं पार्टी में गई तो सब मुझे पहचान लेंगे एंड पेनल्टी इतनी बड़ी है कि वो भर भी नहीं पाएगी। वही कांग तेमू अपना स्ट्रेस रिलीज करने सुनो के घर साफ सफाई करने जाता है, जहाँ से जिनयंग के नाम का पार्सल दिखता है। तो सुनो से बताता है कि जब ये सब कुछ चल रहा था तो वो पास वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी, ये पार्सल गलती से यहाँ आ गया, शायद मैं इसे देकर आता हूँ। तभी जिनयंग हारी को अपने अपार्टमेंट में लेकर आती है और उसका चेहरा स्कार्फ से छिपा होता है ताकि सुनो उसे पहचान ना ले अगर गलती से उनकी मुलाकात हुई तो। पर सुनो बाहर ही खड़ा था एंड हारी जल्दी से घर में घुस आती है। सुनो जिनयंग को पार्सल देता है फिर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तेमू गेट के पास ही था और तभी जिनयंग उसे इसके बदले फ्रूट्स देने आती है। तो पैनिक में वो जोर से चिल्ला पड़ता है क्या तुम मुझसे प्लीज दूर होगी, एंड हाँ इस लाइन को क्रॉस कभी मत करना। ये बात जिनयंग को बहुत हर्ट करती है। फिर अगले दिन हारी को बताया जाता है कि उसकी बनाई फिश वाली डिश सभी को बहुत पसंद आई, इसलिए उसे कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया जाने वाला है। बट उसी सेरेमनी में उसे तेमू की गर्लफ्रेंड बन के भी आना है, यानी कि शिनग्योम। तब वो इन दोनों में से क्या करे, तो वो डिसाइड करती है कि वो अवार्ड लेने नहीं जाएगी। एंड वो अपनी टीम लीड को तबीयत खराब होने का बहाना बना देती है एंड खुशी से नाचती हुई वो वहाँ से जा रही होती है। पर ऊपर से उसे तेमू देख लेता है और किसी को कॉल करके कहता है कि मुझे किसी भी हालत में हारी पार्टी में चाहिए। जब वो घर पहुँचती है तो उसके घर पे एक बुकेट आ रखा होता है जिसके अवार्ड सेरेमनी में उसके पेरेंट्स को भी इन्विटेशन मिली थी, यानी अब तो उसे अवार्ड रिसीव करने के लिए जाना ही होगा।
हारी को समझ नहीं आता कि इतने साल में पहली बार किसी अवार्ड रेसिपिएंट के पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल था। अब पीछे खुद कंपनी का सीईओ पड़ा हो तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं। हारी सपने में देखती है कि अगर वो तेमो की गर्लफ्रेंड बनकर गई तो उसकी मॉम उसे चुटकियों में पहचान लेगी और वहीं उसे पीटने लगेगी। फिर तेमो उसे कंधे में हाथ रखता है तब उसकी आंखें खुलती हैं और वो वही लो कॉस्ट डिश बना रही होती है जो अब तक बिल्कुल जल चुकी थी। वो बिना ग्लव्स पहने गर्म पैन के लेड को हाथ से छू लेती है, जिसके कारण उसका हाथ जल जाता है। एंड अचानक तेमो को उसकी इतनी चिंता होती है, लेकिन वो उसे छुए भी तो किस हक से। एंड उसकी वजह से हारी का हाथ जल गया था, यही सोच के वो वहां से चला जाता है। एंड घर पे वो डॉल से बात करता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो, प्रोफेशनल शेफ होके भी बिना ग्लव्स पहने तुमने लेड उठा लिया। उसे बार बार हारी का चेहरा याद आ रहा होता है एंड वो सोचने लगता है आखिर मैं उसके बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ जिनयंग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाती है, जैसे सुनो ऑलरेडी प्रेजेंट था। जिनयंग उसे सार्कास्टिकली पूछती है क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। सुनो कहता है हाँ तुम बैठ सकती हो। फिर जिनयंग अपना खाना ऑर्डर करती है एंड चॉपस्टिक से एक इनविजिबल लाइन ड्रॉ करके कहती है ना तुम लाइन की इस तरफ आना और ना ही मैं इसे क्रॉस करूंगी। सुनो को समझ आ जाता है कि जिनयंग को उसकी बातों का बुरा लगा है एंड वो उसे ताने मारी है, तो उसे कुछ नहीं बोलता। फिर उसके खाने की खुशबू लाइन क्रॉस करी होती है तो वो उसे माफी मांग के खुशबू अपने साइड कर लेती है। देन वो वेटर से भी दूसरा ओपनर मांगती है क्योंकि उसका ओपनर सुनो के साइड रखा था एंड वो उस साइड अपना हाथ नहीं रख सकती। और जब सुनो उसे ओपनर उठा के देता है तो वो स्पून से ही सैवेजली अपना बॉटल ओपन कर लेती है, ये दिखाते हुए कि लाइन क्रॉस मत करना। इधर हारी बिल्कुल ही वेस्टेड तेमू से फोन पर कहती है कि मैं पेनल्टी नहीं भर सकती और फिर जोरों से चिल्लाने लगती है। तेमू को लगता है कि वो उस पर चिल्ला रही है, बट हारी कहती है यहाँ 2 बच्चे स्मोक कर रहे हैं, मैं उन पर चिल्ला रही थी। फिर उसका फोन गिर के कट हो जाता है एंड तेमू को समझ आ गया था कि वो हाईली ड्रंक है, तो वो तुरंत ही अपनी कार लेके उसे ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद तेमू को वो एक पार्क में सोई हुई मिलती है। हारी तेमू को वहां देखकर कहती है पक्का ये कोई सपना है, तभी आप यहाँ है, ये सपना ही है। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, शिनग्युम और शिनहारी दोनों एक ही है। तेमू उसे वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसका भाई उसे लेने आ गया था। तेमू उसे दूर से ही खड़ा होकर देख रहा था एंड वो सोचता है मैं हारी के साथ कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगा हूँ। एंड अगले दिन जब हारी की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता और उसे तेमू का मैसेज आया था, जिसे देख वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाती है। उसमें लिखा होता है कि अब तुम्हें फेक गर्लफ्रेंड का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे पढ़कर हारी खुश हो जाती है। उसकी सबसे पहले डिश भी अप्रूव हो गई थी एंड इसके बाद तेमू निकल जाता है बिजनेस टूर पे ताकि वो हारी से अपना ध्यान हटा सके। लेकिन बिजनेस टूर में भी हर जगह उसे हारी ही दिखाई दे रही होती है। तेमू को डर होता है कि कहीं उसके दिल में हारी के लिए फीलिंग्स तो नहीं आ गई। अब अगले सीन में हारी को दादाजी का कॉल आता है जो उसे अपने साथ डिनर पे इनवाइट करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हारी भी मना नहीं कर पाती। वहीं दादाजी तेमू को भी इनवाइट करते हैं, बट उसे पता नहीं होता कि हारी भी वहां पर आने वाली है। वहीं हमें जिनयंग के घर का सीन दिखाया जाता है जब वो अपने बाल सुखा के टॉवल लैंप पे फेंक देती है। ये वही लैंप था जो मेल वाले आदमी ने उसे गिफ्ट किया था। फिर हम देखते हैं कि वो कान लगाकर सुनो के घर की आवाजें सुनने की कोशिश करती है, तभी उसका हाथ लैंप पे लगता है एंड वो टूट जाता है एंड उसके अंदर से एक कैमरा निकलता है जो जिनयंग को पूरा क्रीप आउट कर देता है। वो तुरंत ही ऑफिसर्स को कॉल करती है एंड एविडेंस लेके पुलिस स्टेशन जा रही होती है। पीछे से वही आदमी आता है जिसे देखकर जिनयंग के हाथ से बैग छूट जाता है। वो एकदम हड़बड़ा गई थी एंड जब आदमी बैग को देखता है तो उसे समझ आ गया था कि जिनयंग को पता चल चुका है। वो जिनयंग को धक्का देके वहां से भागने लगता है कि तभी सुनो उधर पहुंच जाता है एंड जिनयंग उसे सब कुछ बता देती है कि उसके पास मेरे वीडियोस है। सुनो उस आदमी को पकड़ तो लेता है, बट वो आदमी ऑलरेडी कैमरा फेंक चुका था। सुनो ये बात तेमू को कॉल करके बताता है जो अपने घर के नीचे ही था। तभी वहाँ हारी भी पहुंच जाती है एंड तेमू से अंदर जाने से रोकता है एंड पूछता है क्या तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया। वो कहती है नहीं तो, जिस पे वो कहता है हारी हमें जल्दी कहीं पहुंचना होगा। तेमू के मुंह से अपना असली नाम सुन हारी बिल्कुल शॉक रह जाती है एंड दोबारा पूछती है आपने अभी क्या कहा। तेमू कहता है अभी हमारे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, चलो यहाँ से। पुलिस स्टेशन जाके जिनयंग उसे हारी करके पुकारती है। फिर तेमू को देख के शिनग्युम करके बुलाने लगती है, तब हारी उसे इशारा करती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। वीडियो देखने के बाद पता चलता है क्योंकि कोई इनएप्रोप्रिएट वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उस आदमी को भी सिर्फ पेनल्टी फाइन करके छोड़ दिया जाएगा। इस बात से दोनों काफी डिसअपॉइंट थी। तेमू सुनो से इसके बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए कहता है। जब उनके पास काफी सारे सबूत इकट्ठा हो जाते हैं तो तेमू उस आदमी से कहता है तुम्हें नौकरी से निकालना चाहता है। वो बंदा कहता है तुम होते कौन हो मुझे निकालने वाले, मैं तुम्हारे कंपनी में थोड़ी ना काम करता हूँ। तेमू कहता है मैंने तुम्हारी कंपनी खरीद ली है और तुम्हें अब मैं निकाल रहा हूँ एंड इसके बाद तुम्हें कहीं और भी जॉब नहीं मिलेगी। फिर बाद में उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है, पर तेमू उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। तो बाद में चिल्लाकर पूछता है कि तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे इससे क्या लेना देना। तेमू कहता है इस बार तुमने गलत लड़की से उलझने की गलती कर दी। प्रॉपर हीरो। अगले दिन हारी तेमू को अवॉइड करी होती है, जो कि तेमू को पता चल जाता है तो वो उसे मैसेज करके कहता है
हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को, शाम को मिलकर बात करते हैं। फिर तेमू सूट बूट पहन के तैयार होने लगता है। सुनो उसे इसकी वजह पूछता है तो वो उसे फ्रैंकली बता देता है कि वह हारी को पसंद करने लगा है। तेमू हारी के लिए नेकलेस भी सिलेक्ट करता है जिसे देख के वो उसे प्रपोज करेगा। सुनो कहता है पर आपको नहीं लगता पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि उसके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तेमू फुल कॉन्फिडेंस में कहता है मुझे कोई लड़की कैसे रिजेक्ट कर सकती है, मैं एक आइडियल मैन हूँ। फिर रेस्टोरेंट में वो वेटर्स को कहते हैं कि जब मैं अपने सिर पे हाथ रखूंगा तब आप लोग केक एंड ऑल लेके आ जाना। पर जब हारी वहां आती है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर आई थी। उसे लगता है कि तेमू से इतना काम इसलिए करवा रहा है क्योंकि वो उसे फायर करना चाहता है। बट इससे पहले वो ऐसा करे हारी खुद ही रिजाइन कर देना चाहती थी, लेकिन एक्चुअली वो इस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती। इसे तेमू को वो एक लास्ट बार अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए अपना प्रेजेंटेशन सुनाने लगती है। तेमू वहाँ शॉक हो गया था कि यहाँ वो क्या प्लान कर रहा है एंड हारी क्या कर रही है। अपना पूरा प्लान फेल होते हुए देख तेमू अपने सर पे हाथ रखता है टेंशन में, लेकिन वेटर्स कुछ और समझ लेते हैं एंड वो केक लेके आने लगते हैं। पर तभी तेमू उन्हें इशारा करके वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने तो अब तक प्रपोज उसे किया ही नहीं। ये सब बातें तेमू सुनो को भी बताता है तो वो हंसने लगता है और कहता है आपको कुछ रियल रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करने होंगे। अब तो जो हुआ वो सब कुछ फेक था, अब बारी है रियलिटी की। अगले दिन जिन यंग और हारी का रीयूनियन था जिसमें मीना और उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ लोग आए हुए होते हैं। वह मीनो की गर्लफ्रेंड हारी से पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो उसकी जगह जिन यंग जवाब देती है उसका बॉयफ्रेंड है। एंड वो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकने लगती है कि हारी का बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैंडसम एंड अमीर है, अंधा पैसा है। मीनो उसे पूछता है क्या ये वही है जिसके साथ तुम कॉन्सर्ट देखने गई थी। हारी के पास कोई और रास्ता नहीं था एंड वो हड़बड़ाहट में हाँ कह देती है। पर ये सुन मीनो को अच्छा नहीं लगता और उसे देख के मीनो की गर्लफ्रेंड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो जिन यंग को वॉशरूम जाना होता है पर वो पब्लिक टॉयलेट यूज करना नहीं चाहती थी, ये सोच के कि कहीं यहाँ भी कैमरास ना लगे हों। अगले दिन हारी तेमू से कहती है कि प्लीज वो उसे नौकरी से न निकाले। वो दिन रात एक करके कंपनी के लिए मेहनत करेगी। तेमू से काम के बाद आके मिलने के लिए बुलाता है। एक्चुअली वो उसे मूवी डेट पर ले जाना चाह रहा था एंड हारी के पूछने पे वो बताता है कि इस मूवी पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। एंड वहाँ नोटिस करते हैं पूरा सिनेमा हॉल खाली था क्योंकि तेमू ने पूरा सिनेमा हॉल ही बुक कर लिया था। अब हारी की चेयर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी तो तेमू उसकी हेल्प करता है एंड इसी बीच ये दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। हारी इतनी ज्यादा ब्लश करने लगी थी कि वो तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ भागती है। अपने आप को समझाती है कि उसे ये सब कुछ नहीं सोचना है। वॉशरूम से निकलते वक्त हारी को उसके टीम मेंबर्स मिल जाते हैं एंड वो भी एक दूसरे स्क्रीन पे फिल्म देखने के लिए आए थे। वो जाकर तेमू को इस बारे में बताती है पर तब तक वो लोग अंदर आ जाते हैं हारी के पीछे पीछे और वहीं बैठ के मूवी देखने लगते हैं। तेमू को छुपाते वक्त हारी के हाथ से उसे एक थप्पड़ भी पड़ जाता है और उसे वहां से रेंगते हुए निकलना पड़ता है, वरना उसके कंपनी वाले इन दोनों को यहाँ देख क्या सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन यंग काफी दिनों से पब्लिक वॉशरूम यूज नहीं करी होती है तो उसे बस घर जाने की जल्दी रहती है, लेकिन उसे रास्ते में सुनो पिकअप कर लेता है एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी और उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो वो उसे कहती है अब मैं और नहीं रुक सकती एंड आई नो ये एम्बैरेसिंग है। एंड फिर वो कार से तुरंत उतरती है एंड जाकर पब्लिक वॉशरूम का दरवाजा खोलती है बट वो खुलता ही नहीं। तभी उसके पीछे सुनो आता है एंड सिचुएशन को समझ आता है और उसके लिए दरवाजा ओपन करता है। घर आके जिन यंग की एम्बैरेसमेंट की सीमा अब चरम छू गई थी। वहीं दूसरी तो तेमू की काम में मन नहीं लग रहा होता तो वह हारी का इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने लगता है एंड उसकी फेवरेट जगह का पता लगाता है एंड बिजनेस ट्रिप के बहाने वो एक डेट प्लान करता है। दोनों अकेले बीच पे जाते हैं। यहाँ उसने सिर्फ उन दोनों के लिए एक फूड ट्रक मंगवाया था जो कि हारी का फेवरेट है एंड हारी को ये कोइंसिडेंस लग रहा था तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि हमेशा यहाँ आना चाहती है एंड इसी फूड ट्रक का बर्गर खाना चाहती थी। वजन खाना खाने रेस्टोरेंट में बैठी होती है एंड वो उस एम्बैरेसमेंट से उभर नहीं पा रही होती है। तभी सुनो भी उधर आता है एंड वो कह के उठने लगती है कि उसका खाना हो गया। बट तभी उसका ऑर्डर अराइव होता है एंड सुनो से कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जो भी हुआ वो एक नेचुरल थिंग थी। फिर सुनो को एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। इतने में जिन यंग वहां से जाने लगती है एंड उसने काफी पी ली थी तो वो ढंग से चल भी नहीं पा रही होती। सुनो उसके पीछे से आके संभालता है एंड जिन यंग कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम अगर ऐसे ही रहे तो मैं अपनी लाइन क्रॉस कर जाऊंगी। एंड फिर वो उसे फाइनली किस करती है और जब पीछे हटती है तो सुनो भी रुक नहीं पाता, उसे किस कर लेता है एंड फिर वो उसे किस करता है। उधर जब ये दोनों ट्रिप से वापस लौट रहे होते हैं तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से तेमू का हमेशा से नफरत थी तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। हारी सब कुछ ना विटनेस करे इसलिए वो उसे बीच रास्ते में ही उतार कर वहां से चला जाता है जहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। फिर रास्ते में उसे अपना पास्ट याद आने लगता है जब वो एक फ्लिप्ड कार को देख जोरों से रो रहा था एंड उस वक्त भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। उसके दादाजी उसे संभाल रहे थे एंड जब बारिश रुकती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। वो वापस वहीं जाके देखता है तो उसे हारी कहीं नहीं दिखती एंड उसका फोन भी बंद आ रहा होता है। हारी एक होटल में जाती है और अपना फोन चार्ज पे लगाकर वॉशरूम चली आती है। वो सोच रही होती है कि आखिर अचानक तेमू को क्या हुआ जब वो इस तरीके से बिहेव करने लगा। फिर जब वो बाहर आती है उसे मीनो की गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त मिलते हैं कि उसे फिर से उसके बॉयफ्रेंड से मिलने की बात करते हैं कि तभी पीछे से तेमू की आवाज आती है।
और वो सभी से अपने आप को एज हारी का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड इसी के साथ बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा का सेकंड पार्ट खत्म हो जाता है। आई रियली होप आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले पार्ट्स को भी देख सको। एंड अगर आपके कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।